चबेना पगहा पैना अपैना अपैना मड़ई और मचान चना चबेना पगहा पैना अपैना पैना मड़ई और मचान ई जिंदगी कब तक चली भैया हो ई जिंदगी कब तक चली भैया चुनी हनी मन सरकार चुनी हनी मन सरकार भैया बनाला आपन बिहार खाई के मगहिया पान चल भैया देखे। देखिए देश दुनिया की 50 बड़ी खबरें आपने देख ली। अब आगे बढ़ते हुए बिहार का रुख एक बार फिर से हम करेंगे, जहां पर 17 जिलों की 94 सीटों पर मतदान चल रहा है। पल पल का अपडेट आप इंडिया न्यूज पर देख रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर हमारे तमाम संवाददाता पहुंचे हुए हैं जो हम तक रिपोर्ट पहुंचा रहे हैं। लेकिन इसी बीच रुख करेंगे चुनावी चौराहे का, जहां पर पान के बीड़े और चाय के साथ में माहौल किस तरीके से बना हुआ है, एक बार देख लेते हैं। Presented by Havells, making a difference. Co-presented by Dabur Amla Aloe Vera Hair Oil, long, strong and shiny hair. Associate sponsor Dabur Dant Rakshak, तेज जर्म से सुरक्षा। खाई के मगहिया पान चल भैया देखे बिहार चुनाव। भौजी आज तो बहुत छठ का गीत गा रही हैं। तो का छठ पूजा सामने में आवे। तो 15 साल से छठेला चल रहा है, सब उपवास ही हैं 15 साल से। काहे? हमारे मोदी जी जो घर घर राशन बंटवा रहे हैं सो आपको नहीं दिख रहा है? अच्छा, अब छठ आ गया तो राशन बंटवा रहे हैं। पूरा बिहार रहेगा, उपवास करेगा और छठ में राशन। वाह धन्य। बाल बच्चा भूखे मर जाएगा नहीं? तो अपना बाल बच्चा पाल ही रहे धंधा रोजगार करके। अच्छा एक चीज देखिए, अभी मोदी जी फारबिसगंज आए हैं। हाँ कितना सुंदर बात बोले हैं। क्या बोले? सबको घर देंगे पक्का वाला। अच्छा हाँ बोले हैं जो उसका लाल बैठा है वहाँ पे। सब बात हवा हवाई है। सब हवा हवाई है नहीं? वो जो बोल रहे हैं सो बहुत अच्छा है। हाँ तो आप तो देखबे कर रही हैं। अभी तेजस्वी बाबू रैली कर रहे हैं, वो बोले हैं कि हम युवाओं को रोजगार देंगे। और आप भूल जाती हैं भाभी, बहुत जल्दी है। बताइए बिहार में हर साल बाढ़ आता है कि नहीं आता है? 17 जिला बाढ़ में डूबा रहता है। 84 लाख जनता पानी में डूबी थी। कोई खबर लिए है? आया कोई? हाँ लिए तो थे, आए हड़बड़ 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 का हेलीकॉप्टर में बैठ के घूम के चले गए। अच्छा आप डूब गए, हम डूब गए नहीं? इतना पानी भरा था तब याद नहीं है आपको? हाँ सब याद है हमको। एक चीज बताइए, देखिए हमारे मोदी जी बोल के गए हैं जो हमारे बिहार में अब हमारे भाषा, हमारे मातृभाषा को ठीक है इतना बढ़ावा दे रहे हैं, बोल रहे हैं अपना भाषा में। ठीक है बच्चा पढ़ के इंजीनियर, डॉक्टर, कलेक्टर, प्रोफेसर सब बनेंगे। अब इससे ज्यादा क्या चाहिए? हमारा भाषा का इतना आगे किए हैं। बहुत अच्छा किए। और हम भी भैया अपन पीएचडी अपने भाषा में करेंगे। बताइए। हाँ देखिए कीजिए। कोई आपका डिग्री हो गया ना? हो रहा है, 3 साल का है। हाँ तो अभी 6 साल वाला भी करिए। 5 6 साल में डिग्री पूरा होगा। सब लथर फथर बात। फिर नौकरी कब मिलेगा? जब 6 साल आदमी डिग्री करेगा। हाँ मिलेगा ना, नौकरी दे रहा है ना आपका जो है। तो देंगे ही, आप देखिए। अच्छा एक बात बताइए, कहाँ से दे देंगे नौकरी? भाभी अभी आप देखिए वहाँ बिहार का किसान जो है बेचारा मारा फिर रहा है, अपना
अनाज लेकर के यहाँ आता है यूपी और इधर हरियाणा में बेचता है। ये जी एक बात बताइए, हमारे बोले हैं मोदी जी जो छठ पूजा तक राशन फ्री में देंगे सबको घर घर। आप है ना बस सबको फ्री में बंटवाइए, हमको फ्री कुछ नहीं चाहिए भाई, हमको धंधा दीजिए, रोजगार दीजिए, नौकरी दीजिए। हम बोलते हैं एक बात बताइए, आपके टाइम में जब शाम होता था घर से कोई निकलता नहीं था, हाँ गाड़ी खरीदता था, कहीं खड़ोच लगा देता का कोई उठा कर न ले जाए। अब देखिए आराम से खरीदिए रखिए जहाँ मर्जी वहाँ। आप बहुत जंगल राज करती, काहे वहाँ आदमी न बसता सब जानवर रहता है का? आप भी ऐसे बात करती हैं। हाँ हमारे जंगल में एक ही शेर है, बताइए आपको कौन है? वो जो दो है अभी देखिए घर घर जाके गली मोहल्ला सब जगह यूपी से आके सब आप अभी देख नीति आयोग क्या बोला है, नीति आयोग की रिपोर्ट पढ़ी है आप? वो नीति फीति सीटी हमको कुछ न पता। बिहार को सबसे फिसड्डी राज्य का दर्जा, ऐसे कैसे फिसड्डी हो गया बिहार? इतने साल काम नहीं हुआ बिहार में, फिसड्डी हो गया। हुआ ना, वही तो हम बोल रहे हैं, हुआ हमारे बिहार में, हुआ कैसे नहीं? देखिए कितना अच्छा सड़क ये वो आपका चाहिए। देखिए लड़की सबको साइकिल दिए, लैपटॉप दिए, अब बोल रहे हैं जो शौचालय बनवा के दिए हैं, बोल रहे हैं जनता को सबको अपना घर का मुखिया खुद बनाएंगे। अब क्या चाहिए? सब कुछ दीजिए, खाली नौकरी मत दीजिए। नौकरी दे ही रहे हैं ना। अब देखिए अभी 11 बज गए हैं और 12.5% तक जो है तो वोटिंग हुई है, इससे ज्यादा भाई सब लोग निकलिए, वोटिंग करिए, मतदान करिए, जाइए। हाँ वो तो जाएंगे ही, हम लोग भी देके आए हैं। हम ये बोल रहे हैं आपका जो वो दोनों है, एक जो पप्पू भैया है अपने माई के आंचल में आप ऐसा अपन सब कर देती हैं बातचीत है, कुछ तो पुख्ता बात किया करिए। आप जो है हमेशा चिढ़ाती रहती हैं हमको, बस हो तो जा आप कत्था चुना लगाते रहिए खाली, उससे ज्यादा कुछ नहीं करिएगा। हम तो तथ्य पे बात कर रहे हैं। नीति आयोग का रिपोर्ट पढ़ी आप नहीं पढ़ी हैं? बस वही बस। अब ऐसे बिहार को फिसड्डी राज कोई कैसे कह देगा? हम लोग यहाँ फिसड्डी हैं बताइए, अपनी मेहनत से कमा खा रहे हैं। यही नीति फिरती सीटी करते रहिए और कुछ न करिएगा। अब देखिए अब इससे ज्यादा कोई और सुरक्षा मिलेगा? देखिए हम लोगों को बहन बेटी कितना सुरक्षित है, अब इससे ज्यादा क्या चाहिए? बहुत सुरक्षित। अब हम घर से बाहर निकल पा रहे हैं। और आप एक बात बताइए जरा, आपके जो लल्लू हैं लालू जी 8-8, 9-9 बच्चा करे हैं एक राजकुमार के लिए, तो लड़की नहीं चाहिए तो ओकरा? अरे भाई तो लड़की तो धन है भाई, है लड़की का कौन अपमान करेगा? जैठो लड़की हुआ तो लड़की है, अब लड़का भी है, इसमें क्या है? तब ना युवराज जी आए हैं उसी चक्कर में। तो तभी तो तेजस्वी में इतना तेज है, देखिएगा इस बार। अभी देखिएगा, अभी देख लीजिएगा। तो हम तो देख ही रहे हैं। अब देखिए आप भी कम से कम जाइए, वोट डाल आए कि नहीं डाले? आप जाएंगे डालने, चाय खत्म करके। देखिए ये है हमारे देश के नौजवान, बताइए अब ये वोट नहीं डाली अभी तक यहाँ बैठी हुई है। वोट डाल के आओ, जाओ वोट डालने के लिए। जाएगी काहे नहीं जाएगी? इतना सुविधा दिया सरकार, अब क्या चाहिए? हाथ में हम तो वही तो कह रहे हैं भाई। इनके पान चूना कत्था में मत जाना, ठीक है? चाय का चुस्की ले लीजिए और पहले वोट डाल के आइए। और समझ लीजिए आप लोग भी हैं, अब हो गया है ये दूसरे चरण का मतदान शुरू। वोट डाल के आइए ना गुरु, और लौट के आइए इसी सब। हाँ, और लौट के आइए इसी चुनावी चौराहे पर, करते रहेंगे। खाई के मगहिया पान, चल भैया देखे बिहार चुनाव। चुनावी चौराहे का माहौल आपने देखा, खट्टी मीठी सी नोकझोंक चल रही है। एक तरफ एनडीए का समर्थन हो रहा है और दूसरी तरफ महागठबंधन को समर्थन दिया जा रहा है। अब बिहार की जनता क्या चाहती है वो लगातार ग्राउंड जीरो से हम आप तक पहुंचा रहे हैं, दिखा रहे हैं। राकेश कुमार सिंह का हम रुख कर लेते हैं, लगातार ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन आज कोई खास मेहमान उनके साथ में मौजूद हैं। ओवर टू यू राकेश। देखिए बिहार में दूसरे चरण का मतदान लगातार जारी है और जिस तरह से खास तौर पर पटना की बात करें तो लगातार लोग जो हैं बूथ पर आ रहे हैं और अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। इंडिया न्यूज़ भी लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि लोग आएं और अपने मत का प्रयोग करें। हमारे साथ केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद जी हैं। रविशंकर जी, जिस तरह से मतदान चल रहा है अभी तक, क्या एनडीए की उम्मीदें हैं? पहली मैं अपने शहर को जानता हूँ, शाम तक मतदान है ना, मैं भी अपील करूंगा कि वो आए वोट दें। तो लोग आएंगे,
फर्स्ट फेज में भी अच्छी वोटिंग हुई, इस बार भी होगी। हमारी उम्मीद का एक बहुत बड़ा केंद्र बिंदु है। इस चुनाव के मुद्दे हैं सुरक्षा, शांति और विकास, अपहरण, अपराध और खौफ। ये इस चुनाव के महत्वपूर्ण मुद्दे हैं और लोगों को इस बात का एहसास है। देखिए, मैं पटना में आपसे बात कर रहा हूं ना, मेरा क्षेत्र है ना, मैं बताऊं कितने डॉक्टरों का अपहरण यहां से हुआ था, कितने दुकानों को बंद कर करके भागना पड़ा, जबरन बेचना पड़ा। आप तो स्वयं इस इलाके से परिचित हैं, तो लोगों को बातें याद हैं। और जिस तरह से आज हर गांव में बिजली गई, सड़क गई, विकास हुए, शांति आई, और जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री ये ईमानदारी से मानते हैं कि बिहार के विकास के बिना देश का विकास नहीं होगा, पूरा सहयोग किया है, तो इसीलिए वो डबल युवराज की जो बात कर रहे हैं ना, बनाम डबल इंजन की सरकार, ये बहुत सोची समझी उनकी सोच है कि बिहार सरकार जो काम करे, भारत सरकार सहयोग करे और बिहारियों का भला हो, यही बात है। रविशंकर जी, लेकिन अगर बात करें तेजस्वी की, तेजस्वी लगातार ये कह रहे हैं कि यहाँ पर बेरोजगारी एक मुद्दा है और बेरोजगारी के फ्रंट पर नीतीश सरकार 15 सालों में कुछ काम नहीं की। मेरा जवाब बहुत सीधा है, जिन्होंने किया है वही करेंगे और देंगे, जिन्होंने बोला है वो कुछ नहीं करेंगे। अब मैं इसको स्पष्ट करता हूं। उनके माता पिता की 15 वर्ष की सरकार में सिर्फ 95,000 लोगों को नौकरी मिली। नीतीश कुमार के 15 साल की सरकार में 6 लाख लोगों को नौकरी मिली, 2-2.5 लाख शिक्षकों की नियुक्ति हुई। मैं देश का आईटी मंत्री हूं ना, पटना में आपको मालूम है टीसीएस शुरू हो गया है, 9 बीपीओ चल रहा है, वो दरभंगा और गया और मुजफ्फरपुर में शुरू हो गया है। मैं भागलपुर और दरभंगा में एसटीपीआई ले आ रहा हूं, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, टेंडर हो गया उसकी बिल्डिंग को बनाने का। ये बताइए, इनका राज आएगा तो कोई रहेगा यहाँ क्या? मैं ही आपसे पूछ रहा हूं। हमारे प्रधानमंत्री ने लाल किले से कहा कि देश के 6 लाख गांव में हम ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क देंगे इंटरनेट के लिए। हमने कहा सर मैं बिहार से शुरू करूं? कहा करो। आज आपको बताऊं, बिहार में 45,000 गांव को हम ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से 6 महीने में जोड़ेंगे और 27,000 गांव का सर्वे हो गया। तो ये बाकी 1 लाख डॉक्टरों को करेंगे, 2 लाख शिक्षकों को करेंगे। तो हमारा रोड मैप स्पेसिफिक है, क्या हम करने वाले हैं। जीविका में 1.5 करोड़ बहनों को अवसर दिया, 1 करोड़ को और देंगे। तो ये है हमारा रोड मैप, हमने किया है तो हम करेंगे और बाकी सिर्फ बोलेंगे। लेकिन आज भी तेजस्वी कहे कि उन्होंने पहली कैबिनेट में 10 लाख युवाओं को नौकरी देंगे और उनके पास रोड मैप है, चाहे बीजेपी या अगर जो अच्छा, ये बताइए, वो तो बिहार के कुछ दिन तक पिता के प्रेम में डिप्टी सीएम रहे हैं ना। कैबिनेट के फैसले कैसे होते हैं आपको पता है ना, पॉलिसी बनती है, पूरा उसका एक नियम नीति बनती है। कहां से पहले में ये दस्तखत कर देंगे? किसको वो लुभा रहे हैं, किसको वो छका रहे हैं? अब मैं ज्यादा सख्त बात करता नहीं, उनको बोलने दीजिए। फिर कहूंगा, जिन्होंने किया है वही करेंगे, जिन्होंने बोला है वो कभी नहीं बोलेंगे, वो कभी नहीं करेंगे। हाँ, उनके परिवार का एक और प्रमाण है, जब पिताजी रेल मंत्री थे, कि जमीन लिखो तो नौकरी पाओ, याद है ना आपको? फ्लैट लिखो तो नौकरी पाओ, वो भी एक मॉडल आपके सामने है। ये भी मॉडल हो सकता है। इसके अलावा कोई और मॉडल की उम्मीद है क्या? ये तो मैं आपसे कह रहा हूँ। एक राबड़ी देवी ने आज कहा कि बदलाव की लहर है। कोई भी भले कुछ कोई कहे, लेकिन बदलाव की लहर है और तेजस्वी जो हैं। अब देखिए, मैं उन पर नहीं बोलता हूँ, अब वो माता जी हैं, उनको बोलने दीजिए। लेकिन बदलाव की लहर पर तो अब वैसा है, उनके राज में कितना बदलाव हुआ 7.5 साल में और उनके पति के राज में, ये बिहार ने देखा है। मैं विनम्रता से कहूंगा, उनकी सरकार थी, वो लास्ट सीएम थी, तो 23,000 करोड़ बिहार का बजट का साइज था, अब 2 लाख करोड़ प्लस है। तो इस पर तो बहुत चर्चा हो जाएगी ना। फिर कहूंगा, शांति, सुरक्षा, विकास बनाम अपहरण, अपराध और खौफ, ये मुद्दा है। एनडीए को क्या उम्मीदें हैं रविशंकर जी? क्योंकि आप लगातार स्टार प्रचारक थे, मैं औरंगाबाद में देखा आपको, लोग बड़ा ध्यान से सुन रहे थे आपकी बातों को। देखिए, निर्णायक प्रामाणिक बहुमत मिलेगा। मैं अपने प्रदेश के लोगों को जानता हूं, बहुत परिपक्व लोग हैं, बहुत सुलझे हुए लोग हैं। इसी बिहार ने आपने देखा ना, लोकसभा में 14 में कितना वोट दिया और आपने कितना बड़ा वोट दिया, देखिए 19 में भी।
और जो हमारा एनडीए का गठबंधन है वो एक पॉलिटिकल गठबंधन है, सोशल गठबंधन भी है। और बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं, पिछड़े, अति पिछड़े, अगड़ी जाति, मध्यम वर्गीय, व्यापारी समाज, ये सभी, किसान, और उस पर से जो नरेंद्र मोदी जी का काम हुआ है लॉकडाउन में, जिस तरह बिहार के 8 करोड़ लोगों को नवंबर तक 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल, 1 किलो दाल मिल रही है मुफ्त, इसका बहुत बड़ा लोगों ने देखा है कि नरेंद्र मोदी जी गरीबों की कितनी चिंता करते हैं। रविशंकर जी, तेजस्वी की रैली में जो लोग आ रहे हैं उसको लेकर क्या कहेंगे? उसको लेकर आरजेडी अपना मंसूबे बनाए हुए है कि जिस तरह से लोग आ रहे हैं वोटों में तब्दील होगा सरकार। 2010 की लालू प्रसाद की रैली में कितनी भीड़ आया करती थी? 2019 में लोकसभा के चुनाव में तेजस्वी जी की रैली में कितनी भीड़ आया करती थी? रिजल्ट क्या हुआ? एक भी सीट नहीं मिली। तो भीड़ तो है, लेकिन अगर उनके पक्ष में बहुत भीड़ जुटती है आक्रामकता से, तो उसकी एक प्रतिक्रिया भी तो होती है ना, ये भी आप समझते हैं ना। ये थे रविशंकर प्रसाद जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के नेतृत्व में जो आरजेडी की सरकार थी 15 साल की, वो कुशासन की सरकार थी और लोगों ने देखा है, और इसी के आधार बनाते हुए उन्होंने कहा कि एनडीए को जो है पूर्ण बहुमत मिलेगी, जनता एक बार फिर नीतीश में विश्वास दिखाएगी। राकेश कुमार सिंह, पटना। और यही दावा बार बार बड़े नेता कर रहे हैं, प्रधानमंत्री भी कर रहे हैं, नीतीश कुमार भी कह चुके हैं, रविशंकर प्रसाद ने भी वही बात दोहराई। एनडीए की सरकार एक बार फिर से बिहार में बनने वाली है और जंगल राज को नकारा है बिहार की। बेटा बहरी न जाए कमाए कमाए कमाए, घर में मिले रोजगार। बेटा बहरी न जाए कमाए कमाए कमाए, घर में मिले रोजगार। बीए एमए में साल न बिगड़े हो, बीए एमए में साल न बिगड़े। चुनी हनी मन सरकार, चुनी हनी मन सरकार। भैया बनाला आपन बिहार, खाई के मगहिया पान। चल भैया देखे बिहार चुना। बिहार में दूसरे चरण का मतदान जारी है। 11:30 बजे तक 19.3% मतदान दर्ज हुआ है। यानी 11:30 बजे तक अगर बात करें तो लगभग 20% के आसपास मतदान हुआ है। दूसरे चरण का मतदान है ये। दूसरे चरण में दिग्गजों ने भी सुबह से ही वोट का मतदान किया है। हम बार बार अपील कर रहे हैं इंडिया न्यूज के दर्शकों से और बिहार की जनता से कि घर से बाहर निकलिए, वोट है, वोट डालकर आइए, उसके बाद काम करिए। ये मत सोचिए कि आज छुट्टी का दिन है और वोट डालने शाम को जाएंगे। कई बार यही सोचते हैं लोग कि शाम को मतदान करेंगे, उसके बाद मतदान छूट जाता है। पहला काम करिए, मतदान करिए। बेहद धीमी रफ्तार है। 11:30 बजे तक 19% के करीब मतदान हुआ है। ये 8 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, बड़े चेहरे तो बढ़ चढ़कर पहुंच गए हैं। सुबह सवेरे पहुंचकर उन्होंने अपने मत का इस्तेमाल कर लिया, लेकिन बिहार की जनता जो पीछे रह रही है वोटिंग में, उन्हें हम बार बार कह रहे हैं एक एक वोट बहुत कीमती है। और अगर आज आपने वोट नहीं डाला ना, तो यकीन जानिए अगले 5 साल आप ये अफसोस में रहेंगे कि हम काश के अपने मत का इस्तेमाल करते। फिर ना आप मौजूदा सरकार से सवाल पूछ पाएंगे, ना आपके पास अधिकार होगा, ना आप ये सवाल कर पाएंगे हमने मत दिया था तो हमें उसके बदले में आप सुविधाएं दीजिए, सहूलियतें दीजिए। ये कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सा बिहार के लोगों ने लिया है। पटना, राजेंद्र नगर, वैशाली, हाजीपुर, सीतामढ़ी, राघोपुर, खगड़िया, छपरा, हसनपुर, बेगूसराय, समस्तीपुर, गोपालगंज और बहुत सी खास सीटें हैं। बहुत ही खास चेहरे भी दांव पर लगे हैं। ऐसे में ईवीएम में इनकी किस्मत का फैसला आज कैद हो जाएगा। 17 जिलों की 94 सीटें, लेकिन जो धीमी रफ्तार है वो हम बार बार दर्शकों से कह रहे हैं, बिहार की जनता से कह रहे हैं, सब काम छोड़िए, सबसे पहले जाकर अपने मत का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि फिर शिकायत करने का अधिकार आपको होगा नहीं। फिर अगले 5 साल आपको इंतजार करना होगा वोटिंग के लिए। बिल्कुल। और राबड़ी देवी और उनके परिवार ने पटना में अपने वोट का इस्तेमाल किया। 3 तस्वीरें आपको अभी दिखाएंगे कैसे तीनों लोग गए हैं, तीनों ने मतदान किया और मतदान के बाद क्या कहा है ये भी आपको सुनाएंगे। 3 तस्वीरें, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी, तेज प्रताप, मतदान किया है तीनों लोगों ने और तीनों लोगों ने मतदान के बाद क्या कहा है ये आपको सुनाते हैं। लोगों को मतदान करना चाहिए, लोगों को मतदान करना चाहिए।
देखिए, नीतीश कुमार पिछली बार मत का प्रयोग करने के बाद बहुत कुछ बोलते हुए नजर आए थे। रजत, हमें याद है कि वो बढ़ चढ़कर बोल भी रहे थे, जीत का दावा भी कर रहे थे, लेकिन कल तक काफी हुंकार भरने वाले नीतीश कुमार आज शांत दिखाई दिए। आज सिर्फ इतना कहा कि मत का इस्तेमाल आपको जरूर करना है, लेकिन लालू परिवार विक्ट्री वाला जो साइन था वो नीतीश कुमार ने दिखाया है। हालांकि हो सकता है एक प्रेशर में हो, क्योंकि तीसरे चरण के चुनाव के लिए उनको प्रचार पे जाना हो, और जगह उनकी रैलीज लगी हो सकता है इसलिए नहीं बोला। तो इंटरप्रेशन हो सकता है कि भाई बॉडी लैंग्वेज है, लोग बार बार इस बात को कह रहे हैं कि जितना या फिर भी हो सकता है कि नीतीश पर है। इंस्ट्रक्शंस ऊपर से आए हों कि आप ज्यादा मत बोलिएगा, क्योंकि पर्सनल अटैक करने के चक्कर में घिर गए थे नीतीश कुमार। लेकिन जो बिहार चुनाव में आकर्षण का केंद्र रहता है वो लालू परिवार है। लालू परिवार आज जब वोट डालने के लिए पहुंचे, हालांकि दो ही लोग थे, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव एक साथ एक गाड़ी से वोट डालने के लिए पहुंचे, वोट डाला। वोट डालने के बाद कहा क्या, कुछ सुनवाते हैं। दूसरे चरण का मतदान जो है वो शुरू हो चुका है और मैं सभी बिहार के लोगों से अपील करूंगा कि सभी लोग जो है मतदान केंद्र पे जाकर के इस लोकतंत्र का जो फेस्टिवल है, जो लोकतंत्र का जो त्योहार है, इसमें भागीदारी ज्यादा से ज्यादा लें। साथ ही साथ जो परिवर्तन की जो लहर जो बह रही है, जो बदलाव लोगों के मन में है, आज बिहार के लोग पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, महंगाई और सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार को चुनना चाहते हैं। बदलाव चाहता है बिहार की जनता। बिहार की जनता के लहर है, गंगा बह रही है लहर का, बदलाव का। अपील कर रहे हैं कि बिहार की जनता अपना मत दे बदलाव के। हम लोग का सब जगह से जीत रहे हैं, महागठबंधन सब जगह से जीत रहा है। पूरा रिपोर्ट है, हम पूरा बिहार के जनता रिपोर्ट दे रहा है। देखिए, हम लोग को भी अधिक सीट आया था, बाकी हम लोग जो मुंह से हम लोग कह देते हैं, जबान दे देते हैं, उस जबान को हम लोग पूरा करते हैं। लालू जी भी मुख्यमंत्री बनाए, 80 सीट हमारा आया था। देखिए, बिहार के जनता समझ गया है कि पलटूरा में पलट गए, फिर अबरी बदलाव लोग चाहता है। जनता जो है पूरे तरीके से बदलाव चाह रही है, खला नहीं है। यहाँ का एक जनता पूरा बिहार का, खासकर हसनपुर का जनता सब लालू में है, सब लालू यादव। जबरदस्त जीत होगी। आपने राबड़ी देवी को सुना, तेजस्वी को सुना, तेज प्रताप को सुना। अब आपको सुनवाते हैं लालू यादव के भाई का क्या कुछ कहना है। बातचीत करी हमारे संवाददाता राकेश कुमार सिंह ने। हमारे साथ लालू प्रसाद यादव के छोटे भाई सुखदेव यादव हैं। सुखदेव जी, क्या उम्मीदें हैं इस बार? पूरे हमारा सरकार आ रहा है, बनने जा रहा है। क्या तेजस्वी इस बार बनेंगे? एकदम बनेंगे। कितना सीट आप सोच रहे हैं? पूरा सीटें आ रहा है मेरा। लेकिन जंगल राज कर रहे हैं, विपक्ष कर रहे हैं कि जंगल राज इससे होगा। उसको कहने से होगा कि जनता हमारा भलाई करेगी। जनता साथ में है तो जनता, लेकिन बीजेपी ने तो ये लालू प्रसाद यादव और राबड़ी का तो पोस्टर तेजस्वी ने हटा दिया है। हटाया कहाँ है? सब है, नहीं हटाया नहीं गया, नहीं है हमारे साथ। तो ये साफ तौर पर देख सकते हैं कि ये लालू प्रसाद यादव के छोटे भाई हैं और जिनका साफ तौर पे कहना है कि तेजस्वी इस बार मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन इंतजार जनता के वोट का करना होगा कि जनता आखिरकार चुनती किसे है। राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, पटना, बिहार। जिस परिवार से दो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हो और आप तेजस्वी खुद को मुख्यमंत्री घोषित कर चुके हो, वहां पूरा परिवार कह रहा है कि बिहार की जनता का आशीर्वाद तो तेजस्वी के साथ है, अगले मुख्यमंत्री वही बनेंगे। लेकिन इस बीच लगातार इंडिया न्यूज की टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, वोटर्स के मन को टटोल रहे हैं, उनके मूड को जान रहे हैं। गोपालगंज से शुभ्रा सुमन की रिपोर्ट देखिए। गोपालगंज के पोलिंग बूथ पर मौजूद है। गोपालगंज जिला है, गोपालगंज लोकसभा क्षेत्र है, गोपालगंज विधानसभा क्षेत्र है। 3 बार से यहाँ पर बीजेपी के विधायक हैं सुभाष सिंह। इस बार महागठबंधन की ओर से कांग्रेस उनको टक्कर दे रही है। आसिफ गफूर हैं जो सीधे सीधे सुभाष सिंह को टक्कर दे रहे हैं। इसके पहले आरजेडी के रियाजुल हक को सुभाष सिंह हरा चुके हैं। लेकिन क्या काम हुआ है, और जब कुछ लोग हमसे मिले, वोट डालने के लिए आए हैं, तो उनके जहन में क्या चल रहा है डेवलपमेंट को लेकर, राष्ट्रवाद को लेकर, आखिर किस तरह के मुद्दों के इर्द गिर्द वो मतदान करने की सोच रहे हैं, हम उनसे बात करते हैं। सबसे पहले एक लेडी है यहाँ पर, आपने वोट डाल दिया, डालने जा रही हैं? अब डालने जा रहे हैं। अच्छा, तो क्या क्या महिला सुरक्षा पर काम हुआ है? हाँ, बहुत कुछ हुआ है।
पहले गुंडा राज था, अब तो बहुत कुछ अच्छा हो रहा है। जब से नीतीश सरकार आए हैं तब से बहुत कुछ अच्छा हो रहा है। देखिए नीतीश सरकार को लेकर के कुछ पॉजिटिव स्टेटमेंट्स हमें मिल रहे हैं, पॉजिटिव रिएक्शंस हैं। चाचा आप भी वोट डालने आए हैं, तो डेवलपमेंट वगैरह हुआ है? बहुत कम हुआ है। काम नहीं हुआ है विकास का? बहुत कम। किस तरह की दिक्कत है? यही जो है, विकास का कोई काम नहीं हुआ है, नौकरी चाकरी किसी को नहीं मिलता है, और क्या। आप लोग बताइए क्या क्या मुद्दा चल रहा है यहाँ? यहाँ पे मैडम चल रहा है, सबसे ज्यादा चरम सीमा पर है बेरोजगारी। अब बेरोजगारी का खास ध्यान रख के हम लोग मतदान कर रहे हैं। हम लोग का मेन मुद्दा सरकार के साधन अभी गोपालगंज में उस फैक्ट्री नहीं लगी? बिल्कुल मैडम नहीं है। गरीब आदमी के लिए बहुत ही कठिन परिस्थिति बनी हुई है। 3 बार से विधायक जी रहे, तो उनका क्या काम है? देखिए कोई काम यहाँ ठीक नहीं रहा। पूर्ण रूप से यहाँ जो लोग कह रहे हैं विकास हुआ, एक ही चीज का विकास हुआ है। चारों तरफ जहाँ जाइएगा दारू का रोजगार इन्होंने दे दिया।